नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 के अंदर जो घोषणाएं की हैं, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार अब उन सभी योजनाओं को लागू करने वाली है जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किए थे। इसके साथ ही उन्होंने बजट 2024-25 के अंतर्गत उन सभी घोषणाओं को बजट के प्रारूप में लाकर सभी नागरिकों को उन योजनाओं का लाभ देने के लिए अब गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब 1 अगस्त 2024 के बाद अब सभी जो योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं का अब राज्य सरकार लाभ देने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान सरकार के अंदर जो 7 नई योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ 1 अगस्त 2024 से मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली योजना है लेबर कार्ड, यानी अगर आपके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो राजस्थान सरकार आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है। इसके लिए आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे? सबसे पहले श्रमिकों को घर निर्माण हेतु सहायता राशि में आपको जो पीएम आवास योजना है, उसमें सबसे पहले आपका नाम आने वाला है। इसके साथ ही कन्या विवाह के लिए सहायता राशि, महिला श्रमिकों को प्रसव सहायता राशि दी जा रही है। श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता राशि, स्वास्थ्य बीमा सहायता राशि, दुर्घटना बीमा सहायता राशि और इसके साथ ही श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में रहने व पढ़ने का मुफ्त लाभ भी इस कार्ड के माध्यम से दे रही है। इसके साथ ही श्रमिकों के कौशल विकास हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण भी उनको दिया जा रहा है। लेबर कार्ड धारकों को शौचालय सहायता में 12,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही श्रमिकों को गंभीर बीमारी होने पर भी फ्री इलाज दिया जा रहा है। लेबर कार्ड धारकों को काम करते समय दुर्घटना या मृत्यु होने पर एक मुफ्त सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसके साथ ही जो श्रमिक कार्ड है, उसके द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी उन सभी श्रमिकों को शामिल किया जा रहा है जिनका ये कार्ड बना हुआ है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा समय समय पर लेबर कार्ड धारकों को अन्य योजनाओं का लाभ सर्वप्रथम मिल रहा है। आपने अभी तक ये लेबर कार्ड बनवाया या नहीं बनवाया? अगर नहीं बनवाया है तो आप निश्चित रूप से अवश्य बनवा लें। इसे बनवाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, वो आपको क्या क्या चाहिए? किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज एक अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों, लेबर कार्ड बनवाने के लिए आपके पास सबसे पहले उस श्रमिक का जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए। इसके साथ ही उसका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है वो भी उसके पास होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास नहीं है, तो अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो आपके पास जो जन आधार कार्ड आता है, उस जन आधार कार्ड के माध्यम से भी आप अपना लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, लेबर कार्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो पात्रता है, वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो श्रमिक है उसकी आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही श्रमिक लेबर कार्ड बने कम से कम 1 वर्ष उसको बीत गया हो और श्रमिक के बीते 365 दिनों में कम से कम 90 दिन मजदूरी का काम किया हो, जिसका प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। इसके साथ ही श्रमिक नियमित अंशदान जमा करता हो। श्रमिक जिस योजना का आवेदन कर रहा हो उसका लाभ पहले से उसने न लिया हो। इसके साथ ही श्रमिक के पास सभी जरूरी मान्य दस्तावेज होने चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है जिस भी योजना का वो लाभ लेना चाहते हैं। कुछ योजनाओं में उम्र कम ज़्यादा हो सकती है, इसका कोई इश्यू नहीं है। इसके साथ ही श्रमिकों को एक योजना के लिए एक बार ही लाभ दिया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और वो अपने पुत्री का विवाह करना चाहता है और सरकार से कुछ अनुदान प्राप्त करना चाहता है, तो ये लेबर कार्ड उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके लिए श्रमिक के पास लेबर कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही श्रमिक के पास उसका आधार कार्ड और उसकी जो बेटी है जिसका विवाह कर रहा है उसका आधार कार्ड भी होना चाहिए। कुछ योजनाओं में मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। अगर वो है तो आपको वो अपने साथ लगाने हैं। इसके साथ ही उम्र का प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, यानी 18 वर्ष की लड़की हो जानी चाहिए। इसके साथ ही उसे जो लड़की है उसका डीबीटी लिंक बैंक खाता होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। इसके साथ ही यदि श्रमिक खुद से ही किसी योजना का आवेदन कर रहा है तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ होना चाहिए।
इसके साथ ही किसी भी योजना का लाभ लेने हेतु उसके पास एक आवेदन फॉर्म होना चाहिए कि मैं इस योजना का लाभ लेना चाहता हूं। और इसके बाद में श्रमिक के द्वारा स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं इस योजना का लाभ ले रहा हूं और मैंने पहले कभी भी इस योजना का लाभ नहीं लिया है। तो दोस्तों, इस कार्ड के माध्यम से आप अनेक प्रकार के लाभ ले सकते हैं। इसके जैसा ही एक कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। ये ई श्रम कार्ड के अंदर आपको कम सुविधाएं मिलेंगी बजाय श्रमिक कार्ड की। इसलिए श्रमिक कार्ड राज्यों का कार्ड है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रमाणिक माना गया है। ई श्रमिक कार्ड के माध्यम से भी लगभग जो कामगार, श्रमिक, मजदूर, स्वरोजगारी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके अंदर ये भारत के अंदर स्वीकार्य होता है, पूरे भारत के अंदर। इसके साथ ही इसे ई श्रम कार्ड के माध्यम से दुर्घटना बीमा कवरेज भी मिलता है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई श्रम कार्ड के द्वारा भी किया जाता है। इसके साथ ही आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केंद्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में भी इस कार्ड के माध्यम से आसानी होती है। इसके अंदर दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांगता होने पर सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए और आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इस कार्ड को बनाने के लिए व्यक्ति की आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी ये जो कार्ड है 16 से 59 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो कामगार है वो बनवा सकता है। अब हम बात करते हैं राशन कार्ड की। राशन दुकान से राशन कार्ड की केवाईसी कैसे करवाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं राशन दुकान से राशन कार्ड की केवाईसी करवाने के लिए सभी सदस्यों का आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर राशन दुकान पर आपको जाना है। वहां पर राशन डीलर के लॉगिन आईडी से राशन कार्ड की केवाईसी आप करवा सकते हैं। ये केवाईसी उन्हीं व्यक्तियों को करवानी है जिनको राशन मिलता है, और जिन व्यक्तियों को राशन नहीं मिलता है उनको अभी सरकार के द्वारा केवाईसी का ऐसा कोई साधन नहीं दिया गया है कि उनको अभी केवाईसी करवानी है। आगे हम बात करते हैं राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया। अब आप घर बैठे अपना राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस चेक करने के लिए आपको संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही आप जिस राज्य से हैं उस राज्य के सामने आपको क्लिक करना है और अपने राशन कार्ड का नंबर डालकर चेक ई केवाईसी स्टेटस पर क्लिक करना है, जिसमें आपको उसे राशन कार्ड का ई केवाईसी स्टेटस दिखाई देगा और आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक ई केवाईसी करवाया है या नहीं। इसके साथ ही अगर आपकी ई केवाईसी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है या रिजेक्ट हुई है तो सारी जानकारी आपको नीचे दिखाई देगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपना राशन ऐप डाउनलोड करके भी ये स्टेटस देख सकते हो। अब अगर आपने ई केवाईसी नहीं करवाया है तो आपका क्या होगा। राशन कार्ड योजना के नए नियम के अनुसार सभी हितग्राहियों को अपने राशन कार्ड की केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आपका राशन कार्ड में केवाईसी का प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है तब आपको राशन कार्ड योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा और अन्य सभी जो लाभ हैं आपको सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं उस कार्ड के माध्यम से वो सभी लाभ भी आपके बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए 30 सितंबर 2024 से पहले सभी जिनको राशन मिलता है वो सभी व्यक्ति अपनी ई केवाईसी निश्चित रूप से करवा लें। अब आप ऑनलाइन राशन कार्ड की केवाईसी कैसे करवा सकते हैं। ऑनलाइन राशन कार्ड की केवाईसी करवाने के लिए अपने राज्य की राशन कार्ड पोर्टल को ओपन करना है। इसके बाद दिए गए सिटीजन सर्विस में आधार केवाईसी विकल्प को आपको सेलेक्ट करना है। फिर अपना राशन कार्ड नंबर एवं आधार नंबर एंटर करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर और ओटीपी वेरीफाई करके ऑनलाइन राशन कार्ड की केवाईसी आप करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान सरकार की अन्य योजनाओं की। राजस्थान की सरकार ने अब चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु बजट में 27,000
660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो राज्य बजट का 8.26% है। इसी तरह राज्य में फरवरी 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही जन औषधि केंद्रों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा किया गया है, ताकि आम आदमी तक दवाइयाँ सुलभ हो सके। अब राजस्थान सरकार सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लेकर आ रही है, और इसके साथ ही जन औषधि केंद्रों की संख्या में भी अब सरकार इजाफा कर रही है, जिससे कि सबको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि अब जो अग्निवीर योजना के अंतर्गत 4 साल के बाद जो सेना में से जो भी व्यक्ति आएंगे, उन सभी को अब राज्य सरकार रिजर्वेशन देने वाली है। ये रिजर्वेशन राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में मिलेगा आरक्षण, यानी इन भर्तियों के अंदर उनको आरक्षण देने की तैयारी है। अब हम बात करते हैं किसान से जुड़ी हुई। हमारी सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद बाजरे की पहली फसल आएगी। हम किसानों को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब राजस्थान सरकार बाजरे की राशि है उसको बढ़ाने वाली है, और अब सरकार एमएसपी के तहत जो बाजरा कम दाम में लिया जा रहा था किसानों से, अब उसकी राशि को बढ़ाने वाली है। इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश के किसानों के साथ हुआ है धोखा, और एमएसपी पर बाजरे की फसल की खरीद नहीं की गई। गत सरकार के समय में बाजरे के किसानों को 1400 रुपये से 1500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ा, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों का बाजरा 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा था। अब राजस्थान सरकार भी बाजरे को 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने जा रही है, यानी अब किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे रही है कि उनकी फसल है जो एमएसपी के दामों पर खरीदी जाएगी। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने अब जो संकल्प पत्र के अंदर वादे किए थे उनमें 45% वादे पूरे किए जा चुके हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने गेहूं की एमएसपी पर 125 रुपये का बोनस देकर लगभग 2400 रुपये प्रति क्विंटल करने, और इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देय राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये करने, इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी, पंचायती राज, नगरीय निकाय तथा आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में 10% की वृद्धि जैसे जन कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान सरकार की बजट की प्रमुख बातें जो अब 1 अगस्त 2024 से राजस्थान वासियों को मिलने वाली है।